हेलो फ्रेंड्स, इंद्राज क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फैंसी हेयर बैंड। मेरा ये पूरा वीडियो देखिए, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये हेयर बैंड बनाने के लिए ऊन लेंगे और ये क्रोशिया लेंगे। ये 10 नंबर की क्रोशिया है। इससे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे। उंगली में लपेटेंगे, फंदे में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से लेके, और इसमें से एक फंदे में से दूसरा फंदा निकाल लेंगे। ये फंदे में से फंदा हम निकालते जाएंगे और ये हम एक पूरी चेन बना लेंगे। ये चेन हम लगभग 15 इंच लंबी बना लेते हैं। इसको हम नाप लेते हैं। ये हमने 15 इंच बना ली। 15 इंच बनाने के बाद हम 3 बार और फंदे लेंगे और फिर उसके बाद 1 2 3 4 चौथे में से हम डबल क्रोशिया करके फिर हम फंदे में डालकर और इनको तीनों फंदों में से एक साथ निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हर एक चेन में से हम ये बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से ये हम पूरी चेन बना लेते हैं। ये देखिए, एक साइड पूरी हो गई। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। इसके बाद इसको पलटेंगे। अब पलटने के बाद जैसे हमने ये नीचे की चेन बनाई थी, इसी तरीके से हम ऊपर और बना लेते हैं। ये पूरी पट्टी हमें इतनी चौड़ी बनानी है जिससे कि कान ढक जाएं। तरीका वही रहेगा जैसे हमने पहली बार बनाई थी। हर फंदे में से एक एक फंदा इस तरीके से उठा के और हम ये पूरी लाइन कर लेते हैं। ये दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको फिर पलटेंगे। और पलटने के बाद फिर इसी तरीके से हम और बना लेते हैं। मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं भी इसको स्किप ना करें, तभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे कैसे बनाया है। इस तरीके से हम लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी बना लेते हैं। 2 इंच और बुन लेते हैं। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार कर ली है। और हम लाइनों में अगर देखें तो ये मैंने 7 लाइनें बनाई हैं। अब इसके बाद हम जाली बनाएंगे। 2 3 बार ले लिया। एक फंदा छोड़ देंगे। पहले हम इसमें लपेटेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे और दूसरे में से लेंगे। पहले एक में से निकाला, दूसरे में से निकाला, फिर हमने तीसरे में से निकाला। एक फंदा खाली बना लिया, फिर लपेटा, फिर हमने एक जाली का फंदा छोड़ा और दूसरे में से उठा लिया। फिर एक खाली, इस तरीके से हम जाली बनाएंगे।
और ये जाली भी हम लगभग 2 इंच चौड़ी बना लेते हैं। जितनी चौड़ी हमने ये बनाई है उतनी ही चौड़ी हम जाली बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 लाइनें हमने ये करी और 7 लाइनें हमने जाली की कर ली। ये लगभग हमारा 4.5 इंच बन गया। ये देखिए 4.5 इंच इसको बना लिया। अब हम इसकी लटकन बनाएंगे। पहले एक चेन की डोरी बना लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबी लटकन बनानी है तो हम ज़्यादा लंबी चेन बनाएंगे। लंबाई में ये चेन हमने लगभग 12 इंच की बनाई है। और फंदे हमने इसमें चेन में 60 फंदे लिए हैं। ये हमने एक एक फंदे की चेन 60 बार बनाई है। फंदा क्रोशिया पे घुमाया और 1 2 3 4, ये 4 छोड़ के हम चौथे में से लेंगे। पहले एक बार निकालेंगे, फिर दूसरी बार 2 में से निकालेंगे, तीसरी बार 1 में से निकालेंगे, फिर इसी में से फिर दोबारा इसी तरीके से करेंगे। 1 ये 2 और ये 3। एक फंदे में से हमने ये 3 फंदे बनाए हैं। अब इसके बाद अगले फंदे में से फिर हम 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3, फिर इसके बाद फिर अगले फंदे में से बनाएंगे। तीन, फिर अगले फंदे में से बनाएंगे। जब तक ये घुमावदार लटकन बनकर तैयार ना हो जाए तब तक हम इसको बनाते रहेंगे। आपको कितनी बड़ी लटकन चाहिए आप अपने हिसाब से ही इसको रखिएगा। इसी तरीके से हम 1 में से 3, 1 में से 3, 1 में से 3 लगभग यहाँ तक बना लेते हैं। बनाने के बाद जब इसको नीचे से गोल गोल घुमाएंगे तो देखिए कितनी सुंदर लटकन तैयार हुई है। अब इसके बाद हम चेन बनाएंगे। जैसे हमने शुरू में बनाई थी चेन, बिल्कुल उसी तरीके से पूरी पट्टी हम बना लेंगे। इस तरह से हमारी एक स्टेप पूरी बन गई। अब हम यहाँ से ये स्ट्रिप बनाने के बाद अब हम आगे जोड़ते हैं इसको। इस तरह से हम ये 5 जाली तक हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 जाली तक हम बनाएंगे। 5वीं जाली के बाद हम फिर इसी तरीके से 60 फंदों की चेन बना लेते हैं। जितनी लंबी हमारी ये पट्टी है उतनी लंबी अब हम दूसरी चेन बना लेते हैं। इसी तरीके से हर 5वीं 6ठी जाली के बाद हम ये पट्टियाँ बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक हम पूरी 7 पट्टियाँ इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनके पूरा तैयार हो गया और ये हमने 7 स्टेप तैयार कर ली और इसमें हमारी ये नीचे की लटकन भी तैयार हो गई। स्प्रिंग की तरह लटकन तैयार है। अब हम यहाँ तक आ गए। ये हमारी आखिरी बनी थी। यहाँ से अब हम फिर इधर चलेंगे। ये वाला हिस्सा इधर हम फिर बंद करेंगे।
ये देखिए, इस तरीके से हमने बंद कर दिया पूरा। अब हम यहाँ से इसको पलट लेंगे। अब नीचे बांधने के लिए हम फिर एक स्ट्रिप बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हमने और बनाई है। पहले एक एक फंदे की चेन बनाएंगे पूरी। ये इतनी लंबी हमने एक फंदे की चेन बना ली। अब इसको डबल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने और स्ट्रिप करी है। इस तरीके से पूरी बना लेते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रिप तैयार हो गई बांधने के लिए। इसको हम इधर जोड़ देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक अब हम पूरी लाइन बना लेते हैं। इसी तरीके से बना लेंगे। जिस तरीके की स्टेप हमने इस तरफ बनाई थी, ये हमने पूरी बीडिंग करके अब इसी तरीके की स्टेप हम एक इधर बनाएंगे। इतनी लंबी स्टेप बनाएंगे। देखिए, ये स्टेप पूरी हो गई। अब हम ये लाइन और बंद कर देंगे। इस तरीके से पूरी लाइन बंद कर देंगे। ये पूरा हो गया। अब हम इस ऊन को यहाँ से काट देंगे और इसको निकाल देंगे। बस इस ऊन को हम यहाँ कहीं दबा देंगे। देखिए, ये बन के पूरा तैयार हो गया। अब इसकी ये जो पट्टियाँ हैं इनको सीधा करके और फिर यहाँ से ये हम किनारे से पकड़ के इनको इस तरीके से बांध देंगे और यहाँ पर एक फूल लगा देंगे। इसके लिए हम पहले फूल बना लेते हैं। फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फंदा डालेंगे और फिर कम से कम 6 फंदों की एक चेन बना लेंगे। दो, 3, 4, 5, 6। अब इसको इधर जोड़ देंगे। ये एक सर्कल हमारा तैयार हो गया। अब इसके बीच में से इसको सर्कल को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ये सर्कल बना लिया। अब इसमें एक एक चेन छोड़ के हम 3-3 के हिसाब से पत्तियां बनाएंगे। पत्ती बनाने के लिए डबल क्रोशिया में लेंगे, फिर 2 में से निकाल के फिर 1 में निकालेंगे। इसी तरीके से हम एक चेन में से 3 बार निकालेंगे और 3 बार निकालने के बाद फिर अगली चेन में बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी पत्ती तैयार हो गई। इस तरीके से हम 5 पत्तियां बना लेते हैं। ये 6 पत्ती का फूल बन गया। 5 की जगह 6 बन गई। कोई बात नहीं, हमारा फूल और बड़ा बन जाएगा। अब ये कंप्लीट करने के बाद अब इसके पीछे से हम
लेंगे और ये बीच का जो फंदा है यहाँ हम चेन बनाएंगे। इधर से दो तीन 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 की हम एक चेन बना लेंगे इस तरीके से, और ये अगले में हम जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से फिर तीन की बनाएंगे, 1 2 3, फिर अगले में ले लेंगे, इस तरीके से, फिर 1 2 3, फिर इसके बाद फिर अगले में ले लेंगे, ये नीचे हमारी इस तरीके से चेन बन जाएगी। ये देखिए, ये 6 जाली बन गई इस तरीके से। अब इस जाली में से भी हम पत्तियां बनाएंगे बड़ी बड़ी। क्रोशिया में फंदा हम उसी तरीके से लेंगे। ये पहले डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, पहले डबल, फिर 2 में से, फिर 1 में से, इसी तरह से हम निकालते जाएंगे और इसको 6-7 बार बना लेंगे। और ये 6 बार निकाल के इस पत्ती को हम बंद कर देंगे। अब ये अगली जाली है, इसमें से भी हम 6 बार निकालेंगे। इसी तरीके से हम सारी पत्तियां बना लेते हैं। ये देखिए, नीचे की 6 पत्तियां और बन गई। ये फूल हमारा इतना बड़ा बन के तैयार हो गया। ये धागा भी काट देंगे। ये इसको बंद कर दें। ये भी हमने इस तरीके से बांध लिया और इसके ऊपर अब हम ये फूल ऐसे लगा देंगे। ये फूल आप अलग कलर का भी बना सकती हैं, मगर मैंने एक ही कलर में बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा और खूबसूरत बनकर आया है। बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आप भी बनाइए। कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।